हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑर्बिट एकेडमी सीयूईटी। अगर आप सीयूईटी यूजी या सीयूईटी पीजी की प्रिपरेशन कर रहे हो और एक सही गाइडेंस प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हो तो बिल्कुल आप सही चैनल पर आए हो। इस चैनल पर हम सीयूईटी यूजी और पीजी में फिजिक्स सब्जेक्ट को पढ़ेंगे। तो आज हम अपना पहला लेक्चर जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि बेस्ड है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड पर, जिसमें हम पी वाई क्यू पढ़ेंगे और ये जो है सीयूईटी यूजी के लिए है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर वन पर। द ट्रांसफर ऑफ इंटीग्रल नंबर ऑफ डैश डैश इज वन ऑफ द एविडेंस ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। फिल इन द ब्लैंक with the correct answer from the options given below. Photons, nuclei, electrons, neutrons। तो इसमें से हमें सही ऑप्शंस को जो है फाइंड आउट करना है। तो जो चार्ज होता है फोटॉन्स पर नहीं होता है और न्यूट्रॉन्स पर नहीं होता है। तो यहाँ पर हमारे दो ऑप्शन जो है एलिमिनेट हो गए, बी और सी बचा हुआ है। तो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा सी, इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर ट्रांसफर ऑफ इंटीग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज वन ऑफ द एविडेंस ऑफ द क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो हमें पता होना चाहिए जो चार्जेस होते हैं वो हमारे क्वांटाइज्ड होते हैं, यानी ये कंटिन्यूअस ना होकर के डिस्क्रीट होते हैं। और जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है चार्ज की वह होती है इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं उतना ही चार्ज होता है उस बॉडी पर। तो इसको हम लिख लेते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज means that electric charge always exist in discrete package, discrete packets, multiples of a basic unit. The smallest unit of charge is the charge on electron, that is 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. Whenever each charge transferred between two bodies, it happens in whole numbers, numbers of electrons, not in fractions। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर टू पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस। तो चार्ज की कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है? ए, क्वांटाइजेशन, करेक्ट, ये होती है। स्केलर चार्ज स्केलर होता है। सी, चार्ज एडिटिव होता है। डी, अफेक्टेड बाय द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो यहाँ पर ये जो है प्रॉपर्टी नहीं होती है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। चार्ज जो है हमारा, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। चार्ज क्वांटाइज्ड होता है। चार्ज इज क्वांटाइज्ड। तीसरा, चार्जेस आर एडिटिव।
यानी किसी भी ऑडी पर अगर हमें टोटल चार्ज फाइंड आउट करना है तो Q1 Q2 प्लस Q3 जितने भी चार्ज होंगे उनको हम ऐड कर देते हैं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, अफेक्टेड बाई फ्रेम ऑफ रेफरेंस। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ डायपोल मोमेंट P is rotated in an electric field of magnitude E from the most stable orientation. The work done in the process is, तो यहां पर हमें वर्क डन निकालना है। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन में, और यहां पर हमारा डायपोल मोमेंट रखा हुआ है। इसको हमें रोटेट करके इस साइड में लाना है। तो इसके लिए जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी यू इक्वल टू होता है माइनस पी कॉस थीटा। तो यहां पर जो हमारे पास चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। तो यू फाइनल कब होगा, जब ये इसके एंटी पैरेलल हो जाएगा, यानी थीटा पहले थीटा वन होगा 0 और थीटा टू होगा 180 डिग्री। तो यहां पर जो यू फाइनल होगा हमारे पास माइनस पी कॉस थीटा टू माइनस पी कॉस थीटा वन। तो यहां से हमें मिल जाएगा पीई कॉस 180 प्लस पी कॉस 0। तो 180 कॉस 180 का जो वैल्यू होता है -1 आता है। तो ये मिल जाएगा हमें पीई प्लस पी इक्वल टू 2 पीई। तो यहां पर हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा, क्योंकि जो वर्क डन होता है वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। A thin metallic spherical shell contains a charge 10 microcoulomb on it. A point charge plus 2 microcoulomb is placed at the center of the shell and another charge 5 microcoulomb होगा यहाँ पर, 5 microcoulomb is placed outside it as shown. The force on the charge 2 microcoulomb at the center is, तो यहाँ पर हमें फोर्स कैलकुलेट करना है कितना होगा। ये जो है हमारी स्पेरिकल शेल है, कंडक्टिंग शेल। तो हमें पता होना चाहिए किसी भी कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है हमारा वो 0 होता है। तो यहां पर भी ऑप्शन हमारा डी करेक्ट होगा, क्योंकि ये जो चार्ज है -2 माइक्रोकुलॉम यहां पर आ जाएगा सरफेस पर। यहां पर हमें मिलेगा 12 माइक्रोकुलॉम। इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा इस पर 5 माइक्रोकुलॉम का। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम करेक्टली शोज द इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज हॉलो कंडक्टर। गिवन वी नॉट हमें गिवन है पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर, रो जो है हमारा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है। तो हमें पता है किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। चार्ज भी क्या होगा, हॉलो है, तो चार्ज डेंसिटी भी 0 होगी। लेकिन जो पोटेंशियल होता है सरफेस पर वही पोटेंशियल इनसाइड में होता है। तो यहाँ पर V इक्वल टू वी नॉट आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी होगा, क्योंकि जो फील्ड लाइंस हैं वो परपेंडिकुलर होंगी सरफेस के। यहाँ पर गिवन नहीं है ये फील्ड लाइंस, तो इसको हमें देखना पड़ेगा। तो इसीलिए जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा सी होगा यहाँ पर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। मैच लिस्ट फर्स्ट विद द सेकेंड लिस्ट। तो यहाँ पर पहला हमारा गिवन है ए, लिस्ट 1 में इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्पेरिकल शेल। तो यहाँ पर जो
थिन सेल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड होगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, आर होगा ए के लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्फेरिकल शेल, तो यहाँ पर जो बी के लिए हो जाएगा E इक्वल टू 0 हो जाएगा हमारा। सी इलेक्ट्रिक फील्ड द यूनिफॉर्मली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्म चार्ज्ड वायर, तो चार्ज वायर है, यहाँ पर जो चार्ज डेंसिटी होगी लीनियर होगी यानी लैम्डा होगी यहाँ पर। तो सी हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एन कैप, और डी हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट, तो यहां पर हो जाएगा E इक्वल टू सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट और यूनिट वेक्टर एन। सिग्मा यहां पर है सरफेस चार्ज डेंसिटी और लैम्डा है हमारा यहां पर लीनियर चार्ज डेंसिटी। रो होती है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इनको याद रखना है हमें। तो इसको मैच करेंगे तो पहले के लिए ऑप्शन हो जाएगा हमारा फोर्थ, तो फोर्थ किस में है, ए में है, ए ऑप्शन में। बी के लिए हमारा हो जाएगा 1, सी के लिए हो जाएगा सेकंड, और डी के लिए हो जाएगा थर्ड। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया ए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। एन इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन हेल्ड 1 एंगस्ट्रॉम अपार्ट फॉर्म एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द डाइपोल इज, तो यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को कैलकुलेट करना है जिसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे से 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर हैं, यानी 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर हैं। तो 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू होता है 10 टू पावर माइनस 10 मीटर, इसको हमें याद रखना है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है हमारा, यहाँ पर प्रोटॉन है, इनके बीच की डिस्टेंस है 2L इक्वल टू है हमारे पास 1 एंगस्ट्रॉम यानी 10 टू पावर माइनस 10 मीटर। तो जो डाइपोल मोमेंट होता है इक्वल टू होता है चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज 2L। तो यहाँ पर हो जाएगा जो हमारा इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है Q इक्वल टू होता है 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलॉम, 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलॉम। 2L हमारे पास है 10 टू पावर माइनस 10 मीटर, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 माइनस 10, ऐड हो जाएगा ये इसमें, तो यहाँ से मिल जाएगा 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 29 कूलॉम मीटर। डाइपोल मोमेंट हमें मिल गया 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 29 कूलॉम मीटर। तो हमारा जो ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पर ये होगा 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 29 कूलॉम मीटर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। एन ऑब्जेक्ट ए is charged by rubbing with an object B. In the process, 10 to power 9 electrons are transferred from A to B. Charge developed on A will be. तो हमें A पर चार्ज निकालना है। टेक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज E इक्वल टू 1.602 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलॉम। तो जब हमने रब किया A को B से, तो यहां से इलेक्ट्रॉन्स इस पर जो है ट्रांसफर हो गए। कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए, 10 टू पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स। तो हमें जो चार्ज मिल जाएगा यहाँ पर, इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, तो यहां से हमें मिल जाएगा 10 टू पावर 9 इंटू 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलॉम। तो यहां से मिल जाएगा 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 प्लस 9, 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 10 कूलॉम मिल जाएगा यहाँ से हमें चार्ज। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट होगा यहाँ पर 1.6
इंटू 10⁻⁻10 कूलम। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। अ कॉपर वॉल ऑफ डेंसिटी 8.0 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब and 1 centimeter in diameter is immersed in an oil of density 0.8 gram per cc. The charge on the wall, if it remains just suspended in the oil in an electric field of intensity 600 Newton per coulomb, acting in the upward direction. Fill in the blank with the correct answer from the options given below. Take G equal to 10 meter per second square. तो यहाँ पर हमें चार्ज निकालना है कि वॉल पर कितना होगा जब ये सस्पेंडेड होगी ऑयल में। इस पर जो है ऊपर की तरफ इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, नीचे पर इसका जो है हमारा वेट लगेगा। ये सस्पेंडेड है, यहाँ पर ऑयल है, तो यहाँ पर इसका जो वेट है mg नीचे की तरफ वर्क करेगा और इसका जो अपथ्रस्ट है Fu ऊपर की तरफ लगेगा और उस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है ये भी जो है ऊपर की तरफ लगेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें गिवन है डेंसिटी ऑफ कॉपर 8.0 ग्राम पर सीसी यानी सेंटीमीटर क्यूब। तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू होता है 10⁻⁻2 मीटर। 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू हो जाएगा 10⁻⁻2 का क्यूब, तो 10⁻⁻6 मीटर क्यूब हो जाएगा यहाँ पर 1 सीसी। और यहाँ पर हमें गिवन है ग्राम, तो 1 ग्राम इक्वल टू होता है 10⁻³ kg। तो इसको हम kg पर मीटर क्यूब में बदल लेंगे तो हमें मिल जाएगा 8 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई, ये kg में मिल जाएगा, यहाँ पर मिल जाएगा हमें 10⁻6 मीटर क्यूब। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 8 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻6 kg मीटर क्यूब। तो इसको हम लिख सकते हैं 8 इंटू 10⁻³ kg मीटर क्यूब। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो 8000 मिल जाएगा हमें kg पर मीटर क्यूब। इसी तरीके से जो ऑयल की हमें डेंसिटी गिवन है 0.8 ग्राम पर सीसी, इसको हम kg में बदल लेंगे तो हमें मिल जाएगा 800 kg पर मीटर क्यूब। डायामीटर हमें गिवन है 1 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे 10⁻⁻2 मीटर। रेडियस अगर यहां से निकालेंगे बॉल की रेडियस तो हमें मिल जाएगी 0.5 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। इसको चेंज कर लेंगे 0.5 इंटू 10⁻³ मीटर। और यहाँ पर हमें गिवन है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें गिवन है E इक्वल टू हमारे पास है 600 न्यूटन पर कूलम। तो यहाँ पर जो हमारी इक्वेशन बनेगी Fe इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस अपथ्रस्ट इक्वल टू mg यानी वेट इसका। तो इसको हम लिख सकते हैं Fe इक्वल टू mg माइनस Fu। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, डेंसिटी की टर्म में लिखेंगे तो रो सी, V वॉल्यूम हो जाएगा, G रो नॉट, और यहां पर हमें मिल जाएगा वॉल्यूम और G। तो यहां से हमारे पास कॉमन हो गया वॉल्यूम एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। Fe को लिख सकते हैं QE, इक्वेशन 1 हो गई हमारे पास। वॉल्यूम हो जाएगा V, स्पेयर है ये 4/3 पाई आर क्यूब। तो इसको हम लिख सकते हैं 4/3 इंटू 3.14 इंटू
0.5 इंटू 10⁻⁻2 का क्यूब। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तब यहां से हमें मिल जाएगा 5.23 इंटू 10⁻⁻7 मीटर क्यूब। ये वॉल्यूम मिल गया हमें। नाउ फ्रॉम क्वेश्चन 1, क्यू इंटू ई हमारे पास गिवन है 600 इक्वल टू मिल जाएगा ये हमें 8000 माइनस 800 केजी पर मीटर क्यूब। वी हमें मिल गया यहाँ पर 5.23 इंटू 10⁻7 माइनस का, और जी हमारे पास है 10। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तब हमें यहाँ से मिल जाएगा 3.76 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन क्यू इंटू 600। तो यहाँ से हमें चार्ज को कैलकुलेट करना है, तो 3.76 डिवाइडेड बाई 600 इंटू 10⁻⁻2। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो अब हमें मिल जाएगा 6.2 इंटू 10⁻⁵ कूलम। तो हम ऑप्शंस को देखते हैं। यहाँ पर हमारा ऑप्शंस मैच नहीं कर रहा है, लेकिन 10⁵ इसमें है, तो इसको ही हम करेक्ट मान लेंगे। यहाँ पर ये ऑप्शंस जो है यहाँ पर गलत दिए हुए हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा 6.2 इंटू 10⁻⁵ कूलम। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। फॉर एन इलेक्ट्रिक डायपोल in a non-uniform electric field with dipole moment parallel to the direction of electric field, the force and the torque on the dipole respectively are fill in the blank with the correct answer from the options given below। तो यहाँ पर जो फोर्स होगा नॉट इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि अगर जो फील्ड हमारा है अगर यूनिफॉर्म होता तब यहाँ पर जो फोर्स है 0 होता। फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको हमें ध्यान रखना है। लेकिन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा जो है यूनिफॉर्म नहीं है। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एफ नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ पर हमारे दो ऑप्शंस हैं, ये तो इनकरेक्ट हो गए। तीसरे को हमें एलिमिनेट करना है यहाँ पर। तो जो टॉर्क होता है, टॉर्क इक्वल टू होता है P क्रॉस E, इसको हम लिखते हैं PE साइन थीटा। तो जब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही हम डायपोल मोमेंट को पुट करेंगे तो यहाँ पर एंगल हो जाएगा हमारा 0। PE साइन 0 इक्वल टू हो जाएगा 0, यानी टाउ हमारा यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा यहाँ पर। एफ नॉट इक्वल टू 0, टाउ इक्वल टू 0। Question number 11. Two large plane parallel sheet shown in the figure have equal but opposite surface charge densities plus sigma and minus sigma. A point charge q placed at points P1, P2 and P3 experiences forces F1, F2 and F3 respectively. Then choose the correct answer from the options given below। तो यहाँ पर पहले हमें P1 पर फाइंड आउट करना है, P2 पर और P3 पर। तो यहाँ पर जो फोर्स लगेगा P1 पर, पहले तो हमें E पता होना चाहिए। E इक्वल टू होता है प्लेन पैरेलल शीट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है एप्सिलॉन अपॉन यानी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। तो अगर यहाँ पर P1 पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो प्लेट जो जिस पर पॉजिटिव चार्ज है लेफ्ट साइड में जो है हमें फोर्स लगेगा यहाँ पर, और इस पर राइट साइड में लगेगा यानी निगेटिव प्लेट के कारण। तो यहाँ पर जो नेट हमारा फोर्स होगा 0 होगा। P2 पर जो फोर्स लगेगा पॉजिटिव प्लेट के कारण इस डायरेक्शन में लगेगा और नेगेटिव प्लेट के कारण भी इस डायरेक्शन में लगेगा। तो F2 हमारा 0 नहीं होगा।
P2 पर है ये कंडीशन, P3 पर हमें फाइंड आउट करनी है। तो P3 पर जो हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में लगेगा निगेटिव प्लेट के कारण, और पॉजिटिव प्लेट के कारण इस डायरेक्शन में लगेगा। तो यहाँ पर जो नेट हमारा जो फोर्स होगा F3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बी होगा, F1 इक्वल टू 0, F2 नॉट इक्वल टू 0 और F3 यहाँ पर 0 हो जाएगा यहाँ पर। तो इसको हमें करेक्ट कर लेना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। टू चार्ज पार्टिकल्स placed at a distance d apart in vacuum exert a force F on each other. Now each of the charge is doubled. यानी प्रत्येक चार्ज को हम डबल कर देते हैं। टू कीप द फोर्स अनचेंज्ड द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस शुड बी चेंज टू। तो हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है कि कितनी रखी जाए जिससे फोर्स सेम रहे। तो फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। तो इनिशियल डिस्टेंस हमने मान ली डी थी, तो हमारे पास जो फोर्स होगा के Q1 Q2 अपॉन डी स्क्वायर होगा। यहाँ पर क्वेश्चन 1, चार्ज को हमने 2 टाइम्स कर दिया, और जो डी है हमारी उसको रिप्लेस करके हमने कैपिटल डी कर दिया यहाँ पर। तो जो न्यू फोर्स होगा हमारा के 2Q1 इंटू 2Q2 अपॉन डी का स्क्वायर इक्वल टू मिल जाएगा हमें के इंटू 4Q1 Q2 अपॉन डी स्क्वायर। तो यहां से हम कंपेयर करेंगे तो डी स्क्वायर इक्वल टू हमें मिल जाएगा यहाँ पर 2D का स्क्वायर। यहाँ पर अगर हम रखेंगे तो ये मिल जाएगा 4D स्क्वायर। तो यहाँ पर के 4Q1 Q2 और यहाँ पर 4D स्क्वायर रख देंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, सेम फोर्स मिल जाएगा। तो हमारी जो डिस्टेंस हो जाएगी 2D हो जाएगी। यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। अ पॉइंट चार्ज Q इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस R from another point charge capital Q. If the distance between the charges is doubled, then हमें फोर्स के बारे में पता करना है और यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। यानी जो फोर्स है वह हाफ हो जाएगा और जो पोटेंशियल एनर्जी है 1/4 हो जाएगी। ऑप्शन बी, फोर्स है 1/4 हो जाएगा और पोटेंशियल एनर्जी हाफ हो जाएगी। यहाँ पर both the forces between the charges and the potential energy becomes 1/4. Both the forces and the potential energy becomes half. तो यहाँ पर सबसे पहले हमें फोर्स का फार्मूला पता होना चाहिए, के Q1 Q2 अपॉन डी स्क्वायर, और जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी हमारे पास के Q1 Q2 अपॉन डी। डिस्टेंस को हमने 2 टाइम्स कर दिया तो न्यू फोर्स हमें मिल जाएगा के Q1 Q2 अपॉन 2D का स्क्वायर। तो यहाँ पर मिल जाएगा के Q1 Q2 अपॉन 4D स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा F अपॉन 4, यानी 1/4 हो जाएगा यहाँ पर फोर्स हमारा। पोटेंशियल एनर्जी के Q1 Q2 अपॉन डी, डी की जगह रख देंगे 2D। तो यहाँ पर मिल जाएगा U अपॉन 2, यानी हाफ हो जाएगी। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, द फोर्स बिटवीन द चार्जेस बिकम्स 1/4 एंड द पोटेंशियल एनर्जी बिकम्स हाफ। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। फॉर द गिवन डायग्राम इक्वल टू 5x न्यूटन पर कूलम, द नेट फ्लक्स थ्रू द क्यूब ऑफ साइड x इक्वल टू 1 सेंटीमीटर प्लेस्ड x इक्वल टू 1 सेंटीमीटर फ्रॉम द ओरिजिन एज शोन इज। तो हमें यहाँ पर फ्लक्स फाइंड आउट करना है। E is acting towards positive x axis and phi equal to 1। तो यहाँ पर E हमें गिवन है 5x
न्यूटन पर कूलम। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारा डिस्टेंस के साथ वेरी कर रहा है, यहाँ पर फाई हमें गिवन है 1, तो ई इक्वल टू हो जाएगा एक्स न्यूटन पर कूलम एट एक्स इक्वल टू एक्स वन मान ले रहे हैं इसको 1 सेंटीमीटर पर। जो ई एक्स वन हो जाएगा यहाँ पर हमारा 1, इसको मीटर में कन्वर्ट कर ले रहे हैं तो 10⁻⁻² मीटर हो जाएगा। तो यहाँ पर 10⁻⁻² न्यूटन पर कूलम मिल जाएगा हमें यहाँ पर एट एक्स टू इक्वल टू हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, यानी 2 × 10⁻² मीटर। तो यहाँ पर ई एक्स टू मिल जाएगा हमें 2 × 10⁻² मीटर। तो जो हमारा फ्लक्स होता है, पहले यहाँ पर इसका क्यूब का एरिया फाइंड आउट कर ले रहे हैं फेस का, तो मिल जाएगा एक्स स्क्वायर, ए इक्वल टू मिल जाएगा 10⁻² का स्क्वायर, 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर मिल जाएगा एरिया। फ्लक्स इक्वल टू होता है ए इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ पर 10⁻⁴ ये हो जाएगा हमारा ई एक्स टू माइनस ई एक्स वन। तो यहाँ पर हम फ्लक्स को कैलकुलेट करेंगे, फाइव इक्वल टू मिल जाएगा 10⁻⁴, 2 × 10⁻² माइनस 1 × 10⁻², तो इक्वल टू मिल जाएगा हमें 10⁻⁴, 2 माइनस 1 इंटू 10⁻², तो मिल जाएगा हमें 10⁻⁻6 इंटू 1, यानी 1 × 10⁻⁻6 वेबर। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी करेक्ट।